जी, डॉक्टर अभय मलिक, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और हमारे दर्शकों को समझा भी सकते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीर हमने मुंबई में वैक्सीन सेंटर के बाहर देखी, जहां पर लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग न के बराबर है, ऐसे में खुद मेयर को आकर ये कहना पड़ता है कि कहीं सुपर स्प्रेडर ना हो जाए, इसलिए संयम बरते रखें आप, क्योंकि कोविड सेंटर भी चला रहे हैं, आप भी वैक्सीनेशन लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, लेकिन वैक्सीन कब और किस तरीके से लगेगी? देखिए, वैक्सीन जिस तरह से पिछले फेज में लगी थी, बड़ा स्मूथ फेज गया था हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वैक्सीन की उपलब्धि ठीक थी और पेशेंट्स जो आते थे मेरे सेंटर के ऊपर एवरेज 400-500 पेशेंट्स आते थे और बड़ा इजी होता था मैनेज करना। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बड़ा सिंपल था। लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे दो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कि अगर तो प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं देगी और वो आउट हो गए तो आपके सेंटर्स काफी कम हो जाएंगे और दूसरे लोग बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपका इनपुट तो 3 गुना बढ़ गया और आउटपुट देने वालों का अगर वो कम हो जाएगा तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कुछ हिकअप्स आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की पूरी प्लानिंग होगी। ना केवल स्पुतनिक, अगर हम सारों की बात करें तो स्पुतनिक की भी कैपेसिटी अच्छी है, कोवैक्सीन 1 करोड़ बना देगी, 6 से 7 करोड़ कोविशील्ड दे देगी और आने वाले समय में 2 या 3 प्लेयर्स और भी आ जाएंगे। यहां पर मेरा एक सजेशन ये जरूर है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे क्लिनिक्स हैं, फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड कर दें, चाहे रेट हम वही रखें। हम सब डॉक्टर्स बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि इस त्रासदी के अंदर हम कोई प्रॉफिट वैक्सीन पे नहीं लेना चाहते हैं। तो वो अगर हमारे को वहां पे प्रोवाइड कर दें तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। एक क्लिनिक में 25 लोग जाके लगवाए, एक में 50 लगा के चले गए, बनिस्पत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2000 लोग सीधे आ गए। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डाइल्यूट करके हमारे को वैक्सीन को लगाना चाहिए और वैक्सीन की उपलब्धि लेनी चाहिए और लोगों में भी संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, मैंने जैसे कि आपको बताया 18 से 45 साल के बीच में 40 करोड़ व्यक्ति हैं। अब अगर सब चाहें हम एक ही दिन में 40 करोड़ वैक्सीन लगवा लें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सब लोगों को संयम बरतना पड़ेगा। कोविन ऐप पे डाल लिया और मैं ये भी कहूंगा बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अपॉइंटमेंट के आप सेंटर पे भी मत जाइए। अगर आप सेंटर पे भी जा रहे हैं तो वहां पे केवल 2 मिनट रुकिए। जब आपको पता चल गया यहाँ भी वैक्सीन नहीं है, आप इमीडिएट उल्टे पांव वापस चले जाइए, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है और यही मेरी एक थोड़ी बड़ी है और मुझे लगता है कि इस पे सरकार भी थोड़ा ध्यान देगी। बिल्कुल डॉक्टर अरुणा, ये संशय और ये डर 45+ वाले उन लोगों में सबसे ज्यादा है जिनका पहला डोज लग गया। डॉक्टर अभय मलिक कह रहे कि आप जाइए, ज्यादा इंतजार नहीं कीजिए, वैक्सीन नहीं है तो फिर चले जाइए। आज ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके जहन में ये सवाल भी था कि भाई देखिए, हमारा तो समय पूरा हो गया, फर्स्ट डोज से सेकंड डोज का वक्त आ गया है, लेकिन अगर आज नहीं लगी और वैक्सीन वहां पर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करें। ऐसे में जब पहली तारीख को 18+ वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर सेकंड डोज वालों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के मत जाइए। जब रजिस्ट्रेशन होता है, एक आपको टाइम अलॉट होता है, वो टाइम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के हिसाब से आपको दिया जाता है। जितना वो वैक्सीन सेंटर उस भीड़ को, जितने पेशेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं, उस हिसाब से ही उनको डील करता है। पीछे जब वॉक इन हो गया था तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो गया था कि लोग भीड़ खुद ही बना रहे थे और भीड़ के अंदर फिर वो मास्क उतार कर और फिर शाउट कर रहे थे कि हम अब फैला देंगे, अगर आप लोगों ने ये सेंटर क्या कोविड फैलाने के लिए खोल रखा है या वैक्सीन लगाने के लिए। तो वॉक इन वो खुद आ रहे थे। मुझे लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन करा कर आएंगे तो 45+ की एक रो हो जिनको की सेकेंड डोज लगनी है और दूसरी रो हो जो कि 18+ की है, और उस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए मैनेज करना। इफ वी हैव meticulously we have to do registration. Without registration absolutely no, and registration should be given 15-20 मिनट के डिस्टेंस पर देना चाहिए। आप जितने बजे आपका है उतने बजे आप पहुंचिए, लगवाइए और जाइए, वहां भीड़ मत इकट्ठा करिए जी। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर मेटिकुलस तरीके से किया जाएगा तो अभी पिछला वाला जो वैक्सीनेशन हुआ वो बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोगों ने किया। सारे वैक्सीन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किया और बढ़ चढ़कर सारे मरीजों ने भी बहुत टाइमली रजिस्ट्रेशन करा के, लास्ट कुछ दिनों में ही सिर्फ वॉक इन हुआ, मगर सब लोग रजिस्ट्रेशन करा कर आ रहे थे। और जो हमारी साइट है वो भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है इसमें। मुझे लगता है कि क्योंकि हमें हॉस्पिटल चलाना है, मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वहां पर
प्रेग्नेंट फीमेल, छोटे बच्चे सब होते हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग इस बात से डर जाएं कि ये भीड़ वैक्सीन की है जो एक साइट पर चल रहा है हॉस्पिटल में, और हम ओपीडी में कैसे आए जब इतनी भीड़ है हॉस्पिटल में। तो अगर हम सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो दोनों ही जो पेशेंट जिनको जरूरी है ऑफलाइन कंसल्ट करना, वो अपना आराम से बिना डर के हॉस्पिटल में दिखा पाएंगे, और हॉस्पिटल में एक तरफ विद रजिस्ट्रेशन विद क्यू सिस्टम एवरीबॉडी इज गेटिंग वैक्सीनेशन। डॉक्टर अरविंद, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि 18+ वालों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर कोई ये सोचे कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हम थोड़ा डिले करके 1 महीना 2 महीने बाद में लगवा लेंगे, तो क्या ये सही होगा? आप उनको क्या राय देंगे? नहीं, देखिए, कोई भी इस बार पिछली वेव के मुकाबले जो हालात इस बार हुए हैं, उसने किसी की भी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है इस मिथ को टोटली बस्ट कर दिया है। जिस तरह से इस बार इन्फेक्शन हुए हैं, जिस तरह से इतनी सारी मृत्यु हो रही है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं कोरोना के खिलाफ इम्यून हूं। इसलिए मेरी सलाह है कि कृपया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के कार्य जरूर करिए, लेकिन उस इम्यूनिटी का सहारा लेके वैक्सीन ना लगवाएं, ऐसी गलती मत करिए।